आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली खारी की रेसिपी। तो बेकरी स्टाइल खारी आज हम घर में ही बनाएंगे, वो भी बड़े बड़े लेयर्स वाली। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने 2 कप मैदा लिया है। तो इसे पहले छान के लीजिए। तो मैंने इसे छान के ले लिया है। तो इसी कप से 2 कप हमने मैदा ले लिया है। आप कितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो मेथड यही रहेगा, सिर्फ जो हम इसमें ऐड करने वाले वो चीज़ें बदल जाएगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो नमक ज़रूर डालिए, उससे ही स्वाद बढ़िया आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी बारी आती है मोइन लगाने की। तो खारी आपको किस तरीके की चाहिए, यानी कि कड़क चाहिए, क्रिस्पी वाली चाहिए, तो आप इसमें तेल डालिए। अगर आपको खस्ता खारी चाहिए तो आप इसमें घी डालिए। तो मैंने यहाँ हाफ कप घी गरम करके लिया है। अगर आप तेल डालना चाहते हैं तो वो भी हाफ कप ही डालिए। 2 कप मैदे के लिए हाफ कप घी इनफ हो जाएगा, या हाफ कप ऑयल भी इनफ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें घी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सभी तरफ अच्छे से घी लगना चाहिए। इसका बढ़िया सा मोइन लग गया तो समझ लेना जो खारी है वो बहुत ही खस्ता बन जाएगी, मुंह में डालते ही घुलने वाली बनती है। ज़बरदस्त टेस्ट है फ्रेंड्स। आपने इसे एक बार बनाया तो आप इसकी टेस्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई इसे पहली बार इस रेसिपी को देखकर बना सकता है। तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर बच्चों के लिए स्नैक्स के तौर पे रख सकते हैं। इसे चाय के साथ डिप करके भी खा सकते हैं। जो हम बेकरी से लेकर आते हैं उससे कई गुना टेस्टी ये घर में बनाए हुए खारी लगती है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो अभी देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखेंगे। इस तरह से मुट्ठी बन गई तो समझ लेना ये मोइन बढ़िया लग चुका है। तो अभी ये मोइन का प्रोसेस हो चुका है। तो हम यहाँ पानी लेंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे से इसका डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए हम ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जस्ट हाफ कप पानी ही जाएगा। मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि कितना पानी इसके लिए यूज़ हो जाता है। तो यहाँ हम सख्त आटा ही गूँधेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा गाढ़ा स्ट्रक्चर वाला सख्त आटा ही चाहिए। अगर आप लूज़ बनाएंगे तो जो खारी हम बनाने वाली है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसीलिए इसे सख्त आटा बना के ही हम खारी को बनाएंगे। तो इसी तरह से मिलाते हुए मसल कर हम इसका आटा बनाएंगे। तो इस आटे को गूँधने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए, आप यह देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये अच्छे से आटा का गोला बनके रेडी हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें अजवाइन डालना पसंद है, अजवाइन की फ्लेवर वाली खारी खाना पसंद है, तो जब हम इसमें नमक डालते हैं उसी टाइम हाफ स्पून अजवाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैंने नहीं डाला, अजवाइन का फ्लेवर वाला खारी का टेस्ट हमारे घर में किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ हमने 2 स्पून मैदा लिया है, उसी में 3 स्पून हम घी डाल देंगे और अच्छे से इसकी पेस्ट बना के लेंगे। आप यहाँ 2 स्पून हमने मैदा लिया है, उसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं 2 स्पून, या अरारोट की पाउडर भी ले सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ 1 स्पून मैदा और 1 स्पून कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो भी चलेगा। तो अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये थोड़ा सा पतला स्ट्रक्चर में रखना है। 10 मिनट के बाद ये गाढ़ा हो जाता है फ्रेंड्स। तो अभी ये हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के लिए हमने इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी 10 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे थोड़ी और देर तक रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं, अच्छे से ये फूल के आएगा। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे छोड़ा था। तो अभी आप देख सकते हैं इतनी 5 लोइयाँ हमने इससे बना ली है। तो इसी 5 लोइयों से हम बड़ी सी रोटी बेल के लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना आसान है ये बनाना, बहुत ही फटाफट से ये बनने वाली प्रोसेस है। तो यहाँ देखिए, चकले और बेलन पर मैंने थोड़ा सा जो मैदा है वो छिड़क दिया है। तो इस तरह से हम इसे बेल के लेंगे। ये जो मैदे का डो हमने बना के लिया था ये थोड़ा सा गाढ़ा था, सख्त था, इसलिए जब हम इसे बेलते हैं तो थोड़ा सा जोर लगा के ही बेलना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी से हम इसका राउंड नहीं बना सकते। तो इसकी बड़ी सी रोटी हम बना के लेंगे, चपाती आप इसे कह सकते। जितना हो सके उतना पतला बेलना है, यही एक ख़ास बात है। तो ये जो रोटी हम बना रहे हैं वो बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं रहनी चाहिए, ये बहुत ही पतली रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हम इसे कितना भी बेलेंगे तो ये फिर से मैदा है, इसलिए ये
जब भी हम बेलेंगे तो अच्छे से फैलती है, बाद में वापस ये छोटी हो जाती है। कुछ इस तरीके से कभी भी हम मैदे से रोटी चपाती बनाते हैं तो उसी तरह से हमें इसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसका राउंड बना कर ले रही हूँ। तो इसका राउंड है या नहीं वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये रोटी कितनी पतली है ये ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतनी पतली मैंने इस रोटी को बना लिया है। तो इसी तरह से जो 5 बॉल हमने बनाए थे डो से, तो वो सभी को हम बेल के लेंगे। इसी तरह से पतला पतला बेल के लेंगे और इसी प्लेट में एक के ऊपर एक डाल देंगे। इसी में एक के ऊपर एक डालेंगे तो भी ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं, क्योंकि ये सख्त आटा बनाया था और उसी से ही हमने ये बनाया है। तो आप देख सकते हैं जो फीलिंग है वो गाढ़ी हो चुकी है। तो इतनी गाढ़ी नहीं चाहिए, थोड़ी सी पतली रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका है इसलिए ये गाढ़ी हो चुकी है। तो इस तरह से हाथों से सभी तरफ लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम पूरी चपाती के ऊपर इस फीलिंग को फैला देंगे, सभी तरफ अच्छे से इसे लगाएंगे। तो अच्छे से प्लेन करने के बाद दूसरी चपाती हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो पहले चपाती के ऊपर हमने जिस तरह से इस मिक्सचर को लगाया था, यानी कि फिलिंग को लगाया था, ठीक उसी तरह से इस चपाती के ऊपर भी हम लगा के लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हाथों से फैलाना है। चम्मच का यूज़ आप यहाँ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हाथों से अच्छे से ये हम सभी तरफ लगा सकते हैं, चम्मच से इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, तो ये तीसरी रोटी है, तो इसे भी हम इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे। तो इसी तरह से सभी रोटी के ऊपर हम इस फिलिंग को लगा के लेंगे। तो जब भी हम खारी को देखते हैं तो उसे बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा ऐसा हमें लगता है, बट रेसिपी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल वाला काम नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमने एक के ऊपर एक ऐसे करके 5 चपाती को रख दिया है, अच्छे से फिलिंग लगा के इसे सेट भी किया है। तो ऊपर वाली जो चपाती है उसके ऊपर भी हम फिलिंग अच्छे से लगाएंगे, फैलाएंगे। तो एक तरफ से इस तरह से मुड़ के लेंगे, दूसरी तरफ से भी इस तरह से करेंगे। देखिए ठीक उसी तरीके से आप भी करके लीजिए। तो अभी हम इसे बेल के लेंगे। तो देखा ना कितना आसान है। तो जब आप इसे बेलते हैं तो पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना, याद रखिए फ्रेंड्स। इसे हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। तो जब भी हम इसे लास्ट टाइम में बेलते हैं तो इसका थिकनेस ज़्यादा रहना चाहिए, तभी जो खारी के लेयर्स है वो अच्छे से बनेंगे। तो आप देख सकते ये थोड़ा सा सख्त है, इसीलिए बेलते टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट खारी ज़बरदस्त बनती है फ्रेंड्स। तो कुछ लोगों को बेक की हुई खारी पसंद आती है, तो कुछ लोगों को ऑयल में फ्राई की हुई खारी पसंद आती है। तो आज हम ऑयल में बनने वाली खारी ही बना रहे हैं, बट इसके लिए ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। और ये अगर आप बेक करके खाना चाहते हैं तो ओवन में आप इसे बेक कर सकते हैं, नहीं तो हम गैस पर जिस तरह से बेक करके चीज़ें लेते हैं, कुकीज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक उसी तरह से भी आप इसे वो भी बिना तेल के आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अगर आपको वो भी किस तरह से बनती है देखना है तो ज़रूर कमेंट्स करिए, मैं वो रेसिपी लेकर जल्दी ही आऊँगी। अगर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो ही मैं उस रेसिपी को बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने इसे बेल लिया है और ये थोड़ा सा बड़ा ही है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि कितनी थिकनेस है एक्चुअल में इसकी। तो इस तरह से हमने सीधी तरफ से लाइन खींच ली है, और आपको किस तरीके के शेप पसंद है उस तरीके के आप बना सकते हैं, नहीं तो बेकरी में जिस तरह से खारी मिलती है उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ, प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं बन रहा, बट रेक्टेंगल शेप में मैं इसे बना रही हूँ, क्योंकि उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये छोटी सी स्क्वायर वाली बन चुकी है, और इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, इसके लेयर्स भी अभी दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से सभी को प्लेट में निकालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप इसे बेक करके भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इतनी सारी खारी हमने बना ली है, तो इसे फ्राई किस तरह से करना है वो देखिए। तो ऑयल गर्म होने के बाद हम इसे डाल देंगे, बहुत ज़्यादा धुआं आने तक ऑयल को बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, जस्ट ये गर्म होना चाहिए। अगर आप हाई गैस के फ्लेम पर इस खारी को बनाएंगे तो क्या होगा पता है क्या, इसके जो लेयर्स है सभी खुल जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। इसीलिए आप कभी भी इसे फ्राई करते हैं तो मीडियम गैस के फ्लेम पे ही इसे फ्राई करिए। मीडियम गैस के फ्लेम पर आप फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि अंदर का जो
खारी का हिस्सा है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अच्छे से बढ़िया सा फूलेगा। नहीं तो अगर आप हाई गैस के फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, बट अंदर से कच्चा ही रहेगा और इसके लेयर्स भी सेपरेट हो सकते हैं फ्रेंड्स। कभी कभार सभी लेयर्स इस ऑयल में मिक्स भी हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से इसे फ्राई नहीं किया तो फ्राई करने की जो प्रोसेस है वो ध्यान से करनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने प्यारे से लेयर छूट चुके हैं। इसी तरह से हम बीच बीच में इसे हल्का सा घुमाएंगे, इसी तरह से हल्के हाथों से ही घुमाना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पीड किया है इसलिए आपको बहुत जल्दी से स्पीड से मैं कर रही हूँ, इस तरह से दिखाई दे रहा है, बट मैं बहुत ही धीरे से इसे कर रही थी क्योंकि ये फूलने के बाद इसके लेयर्स भी सेपरेट हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे से ही हम इसकी साइड घुमाएंगे। एक तरफ की साइड अच्छे से कुक हो चुकी, फ्राई हो चुकी, तो दूसरी तरफ की साइड हम चेंज कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे से लेयर खुल चुके हैं और इसका कलर गोल्डन ब्राउन आने तक हम वेट करेंगे और बाद में इसे निकालेंगे। तो है ना बड़ी आसान रेसिपी फ्रेंड्स, तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अगर आपको तीखी वाली खारी बनानी है तो इसमें आप अजवाइन ज़रूर डालिए और फिर इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन मोइन जब आप लगाते हैं तो उसमें आप तेल का ही लगा लीजिए। तो इसे फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, नज़दीक से दिखा देती हूँ कि ये एक्चुअल में किस तरीके से दिखती है। तो इसे आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए परफेक्ट कलर आ चुका है और बढ़िया सी फूली फूली सी हमारी ये खस्ता वाली खारी बन के रेडी हो चुकी है। लास्ट में आपको मैं हाथ में लेकर अच्छे से इसे दबाकर दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ती बनी है, तभी आपको यकीन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इतनी सारी खारी हमने बना ली है। तो इसके लेयर्स देखिए, इसका कलर देखिए और इसका स्ट्रक्चर ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। मुंह में डालते ही घुलने वाली ये खारी बन के रेडी हुई है। तो घर बैठे बैठे आप इसे बना सकते हैं। अभी बारिश का मौसम भी है तो इसी टाइम बना लीजिए, बच्चों को भी ये बड़ी पसंद आएगी। और इसे हम फोड़ कर भी दिखाते हैं कि ये किस तरह से टूटती है, किस तरह से टूटती है उसे देखकर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी खस्ता बनी है फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने इसे तोड़ कर दिखाया है, तो जैसे मैंने इसे दबाया तो इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस हो चुके, इतना ये खस्ता हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।